Hey everybody, a very good morning to all of you all and welcome back to another exam analysis video। और guys हमारे exam analysis की series की आज की जो video है उसमें we will be discussing all of your GK, GS, Math, Science के जो भी आपके questions RRB टेक्नीशियन का आपका जो 27 दिसंबर को एग्जाम हुआ था ना उसमें पूछे गए थे। Guys I know थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो बिकॉज अर्लियर वी वर प्लानिंग टू कम अप विद द डेली एनालिसिस थिंग बट देन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे रिक्वेस्टेड कि मैम 27 दिसंबर का भी एनालिसिस जल्दी से शेयर कर दीजिए। सो हेयर वी हैव कम अप विद द 27 दिसंबर का जो एग्जाम एनालिसिस वीडियो है। और इस आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही शिफ्टों के जो क्वेश्चंस थे उनको कंबाइन करके एक वीडियो बनाया है। तो इस आज के इस वीडियो में आपको ऑल इन ऑल 27 का जितना भी शिफ्टों में जो भी पेपर हुआ था आरआरबी टेक्नीशियन का उसके सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो यू कैन एक्चुअली मेक एन आइडिया दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस वीडियो इज। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक पूरा जरूर से देखना। उसके बाद लगे कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कोई भी तरह का कोई रिकमेंडेशन है या किसी भी तरह का कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, then all those are very much welcome on our channel. You just need to comment them down below in the comment section. ठीक है, now let's quickly begin with the video and look for the important questions. देख लेते हैं कि किस तरह का पेपर आया था 27 दिसंबर को आपका आरआरबी टेक्नीशियन का। Was it easy or difficult या फिर moderate kind of आपका एग्जामिनेशन पेपर था। वन थिंग मोर गाइज, आप आते हो, वीडियो को देखते हो, चैनल को लाइक वो कर देते हो, पर सब्सक्राइब करना पता नहीं क्यों भूल जाते हो। सो दिस इज नॉट राइट। तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इट एक्चुअली इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल ऑफ योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे चैनल इन्फो आइलैंड पे आपको सब तरह के वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम एनालिसिस हो गए, प्रिपरेटरी वीडियोस हो गए, हिस्ट्री रिलेटेड हो गए, ज्योग्राफी रिलेटेड हो गए। यू जस्ट नीड टू स्क्रोल डाउन गाइज, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू एंड लुक थ्रू द चैनल की कौन कौन सा कंटेंट है और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग, जब भी हम किसी भी न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाएगा अगर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करके रखोगे तो। So that's all about the talks. Now we'll quickly move into the video and look for the questions. So guys, the very first important question, and yes, one more thing guys, वीडियो में लाइन से आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट इस तरह से क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन तीनों ही शिफ्टों के रहेंगे, थोड़ा सा शफल अप हो सकते हैं, तो प्लीज कोऑपरेट विद दैट। ठीक है, ओके। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम व्हाट। सो यस गाइस, टाइलिन जो होता है दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड। सो ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टाइलिन होता है ये एक स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है जो कि ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड्स में बनता है। इट इज फॉर्म ऑफ सलाइवरी एमिलेज। और ये जो होता है इट इज सीक्रेटेड इन द माउथ, एड्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द माउथ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। सो गाइस, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते, जिनमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक आपके टॉप पर हैं। इसके अलावा व्हाट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो गाइस, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा को यूज करा जाता है। और केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपका हो गया, या फिर जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हो, इट इज Na8CO3। Okay, next question. What was the mascot of Khelo India Winter Games 2024? So Khelo India Winter Games जो 2024 में भी खेले गए थे, उसमें गाइस जो मैस्कॉट रहा था वो रहा था स्नो लेपर्ड। ठीक है, और ये मेजेस्टिक स्नो लेपर्ड जो है इसका जो नाम है वो शीन ए शान, शीने शे या फिर शीने शान भी बोला गया था लद्दाख रीजन में। सो स्नो लेपर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच गैस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जब भी फॉर्मेशन होता है तो गाइज उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने को क्या यूज करना रहता है, ड्राई क्वेंच्ड लाइम पाउडर। ठीक है, जो ड्राई चूना वो होता है ना, सूखा हुआ भुजा हुआ चूना, जिसको हम ड्राई क्वेंच्ड लाइम बोलते हैं, तो उसको यूज किया जाता है। और जब आप उसको रिएक्ट करवाते हो क्लोरीन गैस के साथ तो फिर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। अब केमिकल इक्वेशन के थ्रू अगर आपको देखना है तो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, CaOH2 प्लस Cl2, जिसको जब आप रिएक्ट करवाओगे तो फॉर्मेशन होगी CaOCl2 प्लस H2O की। ठीक है,
Okay, next question. PM Narendra Modi participated in Lakhpati Didi conference that happened on 24th of August 2024. So ये किस स्टेट में हुआ था? So it happened in Jalgaon, Maharashtra. अगला है which of these acids is produced during a muscle spasm? So इनमें जो एक एसिड प्रोड्यूस होता है वो है लैक्टिक एसिड जो कि बनता है मसल में ड्यूरिंग ईथिंग, ठीक है। Okay, next is what is the expression of gravitational force? So gravitational force को denote करने के लिए हम use करते हैं एक formula which is F is equals to G m1 m2 by r square. Guys, I have written square here, पर आप समझ जाना r square like this, ठीक है? So that's the expression which is used for expressing gravitational force. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? गाइस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑप्शंस देके, तो इस चीज को तो आप रट लो अच्छे से कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है, किस में होता है, किसके थ्रू होता है, कब होता है, क्यों होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सॉरी, ओके। आपको ऑप्शंस में दे रखा था रूट, स्टेम, सीड या लीव्स, जिसमें गाइस जो सीड होता है ना आपका, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सीड में कोई वेजिटेटिव काइंड ऑफ प्रोपगेशन नहीं होता, अदर देन दैट रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीव्स हुआ, इनमें होता है। एंड बात करें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेसिकली होता क्या है, सो दैट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में अलैंगिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसमें प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो करने का एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें एक नया प्लांट बन जाता है फ्रॉम द रूट, स्टेम, लीफ और बड, लेकिन सीड का कोई इसमें फंक्शन नहीं होता है। तो सीड इज समथिंग जिसमें कोई रिलेशन नहीं है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। Okay, next is the force F applied on a body moves it through a distance S along F. So what is the spent energy? मतलब what is the energy spent? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, simply work का formula लगा देना है, W is equals to F into S. Where your W work done हो गया, force F is your force applied, और जो displacement और distance हो गया वो आपका S हो गया. So W is equals to F into S. नेक्स्ट इज विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू? आपको ऑप्शंस में अलग अलग दे रखे थे जिसमें आपको बताना है कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है। सो गाइस, ब्लड हुआ, लिम्फेटिक हुआ, कार्टिलेज हुआ, बोन टेंडन हुआ, मसल कॉर्ड हुआ, these all are the examples of connective tissue. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इज नॉट फाउंड इन प्लाज्मा? तो गाइस, प्लाज्मा में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, आयन, हार्मोन, ग्लूकोज, एंटीबॉडीज, फैटिग फैक्टर्स और मिनरल सॉल्ट्स। तो ये तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इसके अलावा आपको जो भी ऑप्शन में दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपको प्लेटलेट्स गिवन था, सो प्लेटलेट्स इज समथिंग दैट इज नॉट फाउंड इन प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? गाइस, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं दे आर ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन में कंपोज होते हैं और हाइड्रोजन में कंपोज होते हैं, जिसमें कार्बन हो गया आपका C, हाइड्रोजन हो गया आपका H, ठीक है, इन दोनों में ही कंपोज रहते हैं। और ये जो होते हैं ये क्रूड ऑयल में पाए जाते हैं, नेचुरल गैसेस में पाए जाते हैं और कोल में पाए जाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे सर्व एज फ्यूल्स and lubricants and raw materials for various industrial products, ठीक है। They are obtained from fossil fuels through processes like fractional distillation, ठीक है, तो वो हाइड्रोकार्बन्स हो गए। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। सो गाइस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि रिलीज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें करता है, जिसमें नंबर वन, रिलीज एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग्स। नंबर टू, इट इज टिपिकली इन्वॉल्व हीट बट कैन ऑल्सो रिलीज लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कंबस्जन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो गया। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंडर जाते हैं और इसीलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है, सॉरी उसके एग्जाम्पल्स कहलाते हैं। जो ओवरऑल स्टैंडर्ड एंथेप्ले होता है वो होता है नेगेटिव, और जो टोटल एनर्जी होती है प्रोडक्ट्स की, इट इज लेस देन द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट हैपेंस टू बी देयर।
Okay, next question. What are the organisms that reproduce by budding? So guys, budding के थ्रू कुछ ऐसे organisms होते हैं जो कि वो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन से होते हैं आपको पूछा गया था। सो गाइज इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया, यीस्ट, कोरल्स, फ्लैटवर्म्स और जेलीफिश। तो ये कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स हो गए जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के द्वारा। Okay, next question. Where are the Param Rudra supercomputers installed? So, guys, recently, कुछ I think there were almost 3 places. Yes, yes, that's right. तो ऐसी 3 जगह थी जिनमें दिल्ली, पुणे और कोलकाता था, वहां पर सुपर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करा गया है। उसी के साथ साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी इनॉग्रेशन करा था ऐसे परम कंप्यूटर्स का, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स का। कहाँ पे उन्होंने करा था? कोलकाता में, जो जहाँ पे इंस्टॉल किया गया है एनएस बोस नेशनल बेसिक साइंस सेंटर में, वहां पे उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। तो 3 जगह कौन कौन सी हैं? दिल्ली, पुणे एंड कोलकाता। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन करा था, तो दैट हैपेंड इन कोलकाता। Okay, next question. Which country won the women's title at the Badminton Asia Team Championships 2024? So guys, this happened, सबसे पहले तो देखो ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था, ये जो आपका विमेंस बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 हुआ था, ये मलेशिया में कंडक्ट करवाया गया था साल 2024 का। और इसमें इंडिया जीती थी, ठीक है, इंडिया ने खिताब जीता था। किसको हरा के? थाईलैंड को हरा के। कितने रन से? 3-2 से। और बात करें कि ये जो 2024 में खेला गया था खेल, ये कौन सा एडिशन था? सो इट वाज द 5th एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप। और ये जो चैंपियनशिप थी, ये विमेन्स बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जो थी, ये आपकी शुरू करी गई थी साल 2016 में, पहली बार खेली गई थी। तो 16 से अभी तक देखो तो कितनी बार खेली जा चुकी है? 5 बार, क्योंकि इस साल जो खेला गया था इट वाज द 5th एडिशन। सो ऑन 18th of February 2024, guys डेट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। So on 18th of February 2024, the Indian women badminton team won a historical gold medal at the Badminton Asia Team Championship. ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है, and that happened in Shah Alam, Malaysia. And this was India's first ever title at the continental competition, with the men's team having previously won 2 bronze medals. ठीक है, मेंस टीम ने पहले, इससे पहले 2 मेडल जीत रखे हैं, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इंडिया की जो विमेन टीम है उसने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जो मेल्स की जो टीम थी, जो मेंस की टीम थी, उन्होंने जो 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इंडिया के लिए, वो जीते थे 2016 और 2020 में। Okay, next question. If the mass of an object is 5 kilograms and its velocity is 6 meters per second, ठीक है, जो मास हो गया वो 5 हो गया, जो वेलोसिटी हो गई वो 6 मीटर पर सेकंड हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगा देना है काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे आप m में मास लिख दो विच इज 5, v में वेलोसिटी लग दो विच इज 6, तो 1/2 into this 5 into 6 and you're gonna get the answer. And guys, v में velocity square होने वाला है, it's like mv square. So ये formula लगा के you'll get the answer. Okay, next question. Which gas is released when zinc oxide reacts with carbon? तो guys, जब zinc oxide यानी कि ZNO को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें मिलता है CO plus Zn, यानी कि कार्बन ऑक्साइड प्लस जिंक। Okay, next question. Where is the image formed when an object is placed beyond the center of curvature of a concave mirror? Guys, मान लो यहाँ पे एक concave mirror है और उसके beyond का जो center of curvature है, वहां पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हो आप, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो गाइज इमेज जो बनेगी वो बनेगी बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर? गाइस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं जो कि व्हीकल्स में यूज होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा क्लोजर अपने को दिखते हैं, तो उनमें जो एक लेंस यूज होता है या मिरर यूज होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द करंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इट इज राजेश कुमार सिंह।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन? तो गाइस, जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ और प्लांट्स का डेवलपमेंट। तो मेन फंक्शन उनका यही हो गया दैट दे नीड टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट इज, आपको पूछा गया था कि एक पैरासाइट क्या नहीं होता है, मतलब विच इज नॉट अ पैरासाइट, और आपको ऑप्शंस में मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे थे, तो जिसमें से आपको अमीबा सेलेक्ट करना था। तो गाइस, जो अमीबा होता है दैट इज नॉट अ पैरासाइट। अमीबा के साथ साथ कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पैरासाइट नहीं होते। लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट। तो अमीबा हुआ, अर्थवर्म हुआ, फ्लाई हुआ, सी एनिमोन हुआ, मशरूम हुआ, लाइचन हुआ, एल्गे हुआ, ये सब नॉन पैरासाइट्स होते हैं। Okay, next question. Which country won the Asian Champions Trophy 2024 hockey? So guys, ये इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जीता था चाइना को हरा के, ठीक है, और कितने रन से? 1-0 से इन द फाइनल्स ऑफ द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टू विन द टाइटल फॉर द फिफ्थ टाइम। और पांचवी बार जो इंडिया है उसने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी अपने नाम करा। Okay, next question. What is the main method of reproduction that occur in planaria? तो प्लेनेरिया होते हैं बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाइनरी फिजन और रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। सो बाइनरी फिजन एंड रीजनरेशन। Next is, name the Maharashtra fort that has recently been nominated for inclusion in UNESCO. Guys, UNESCO के जल्दी से full form comment करके बता देना, ठीक है? UNESCO's World Heritage List under India's Maratha military landscape. तो रिसेंटली एक ऐसा फोर्ट महाराष्ट्र का जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसने अपना नाम बना लिया है, उसकी लिस्ट में उसको ऐड कर दिया गया है। सो दैट इज रायगढ़ फोर्ट। अगला है, वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा? तो गाइस, जो हाइड्रास होते हैं उनमें दोनों ही तरह का रिप्रोडक्शन होता है, बी द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो हाइड्रास जो होते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ बडिंग एंड रीजनरेशन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हाइड्रा जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एक मेल सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है टेस्टिस, और जो फीमेल्स की ओवरीज होती हैं उनके साथ, एंड दैट्स हाउ द रिप्रोडक्शन हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। Okay, next is, which five languages were recently given the status of classical languages? तो गाइस, पांच ऐसी भाषाएं हैं जिनको रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दे दिया गया है। वो है आपकी मराठी, पाली, प्राकृत, आसमीज और बंगाली। ये पांच ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि अब क्लासिकल लैंग्वेज बन गई हैं। Okay, next is, what is the product of pyruvic acid fermentation in erythrocytes and muscle cells? तो lactic acid आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। Each pyruvic acid molecule is converted to lactic acid जो कि produce करता है 4 NAD plus as the byproduct 2 of the NAD plus go back to continue glycolysis। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है it occurs in the presence of the enzyme lactate dehydrogenase। ठीक है, lactate dehydrogen dehydrogenase। So lactic acid is the correct answer. That is the product of pyruvic acid fermentation in erythrocytes and muscle cells. Okay, next question. What agreement was signed between Prime Minister Shri Narendra Modi during the 16th BRICS summit जो कि अभी recently हुई थी, recently in the month of October हुई थी कजान में, ठीक है, जो कि 23 अक्टूबर 2024 को हुई थी, बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मिस्टर जी जिनपिंग। तो मिस्टर जी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में जो एक अग्रीमेंट साइन किया गया है वो क्या था? सो गाइस, इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वेलकम करा था एक एग्रीमेंट फॉर अर्ली डिसएंगेजमेंट एंड रेजोल्यूशन ऑफ रेलेवेंट इश्यूज that arose in 2020 in the India-China borders areas. ठीक है? He has appropriately handled the differences and disputes and underlined the importance of not allowing them to disturb peace and tranquility in the border areas.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट व्हाट इज वेजिक्टमी। तो गाइस वेजिक्टमी जो होता है इट इज बेसिकली मेल बर्थ कंट्रोल सिस्टम आप बोल सकते हो, जो कि परमानेंट मेथड होता है और मेल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर मेल्स इट इज अ बर्थ कंट्रोल सिस्टम। अ वेजिक्टमी इज अ सर्जिकल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें परमानेंट मेल कॉन्ट्रैप्शन कॉन्ट्रसेप्शन के लिए ये यूज किया जाता है प्रोसेस, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ डॉक्टर कट्स और सील्स द ट्यूब्स, ठीक है, जिसको हम वैस डेफरेंस बोलते हैं, जो कि कैरी करती है स्पर्म को टेस्टिकल से सीमेन तक, ठीक है। वो जो ट्यूब होती है उसको डॉक्टर्स थोड़ा सा या तो कट कर देते हैं या सील कर देते हैं, so that during the process of intercourse a woman is not going to receive that semen from a male body, and then she is not going to get pregnant because of the intercourse, so that is vasectomy. This basically does was this prevents sperm from being released during ejaculation, making a man sterile, and it is a very reliable method of birth control, but should be considered permanent because reverse करना इस चीज को बिल्कुल possible नहीं है, क्योंकि वहां कट लग जाता है, उसको सील कर दिया जाता है, so obviously this process cannot go back in reverse. Okay, next question. The reproductive system that provides nutrition is called what? So, guys, it is called endometrium. So, endometrium is the correct answer. And each month, the uterus develops a lining, the endometrium, that is rich in nutrients. And the reproductive purpose of this lining is to provide nourishment for a developing fetus. Okay, next question. Which one is more compressible? Solid, liquid, or gas? So, guys, gas is the correct answer here. दी एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और ये बहुत बार पूछा जा रहा है तो इसको अच्छे से याद कर लेना। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। Magnification of mirror is +2/3. Then what type of mirror is this? So guys, minus, oh sorry, convex mirror it is. What is the SI unit of G? So it is nm square kg square, kg minus 2. Okay, next question. What is the relationship between charge, work, and time to find the voltage? So, in order to find the voltage, you have to apply the formula of voltage, which is W by C into T, which is work done divided by current into time. Next question. What was the objective of the Swachh Diwali Shubh Diwali campaign that was launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs recently? So guys, एक कैंपेन शुरू करा गया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिसका टाइटल रखा गया था स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन। अब ये किस पर्पस से लॉन्च किया गया था? सो गाइस, द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर कैंपेन वाज टू सेलिब्रेट दिवाली इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड क्लीन वे। Okay, next question. If a car slows down at the rate of 2 meters, ठीक है, 2 meters की rate पे slow down हो गई, 2 meters per square second and stops in 10 seconds, तो displacement क्या होने वाला है? Simply आपको ये formula लगा देना है, V is equals to U plus AT, and you're gonna get their displacement. Okay, what is the sum of all prime numbers between 50 and 100? तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं 50 से 100 के बीच में। So 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. So guys, ये तो प्राइम नंबर्स होते हैं 50 से 100 के बीच में, और अगर आपको सम निकालना है तो इन सब का एडिशन कर दो, you're gonna get 732. Okay, next question. What products are produced in the chlor-alkali process? तो guys, इसमें क्लोरीन, जिसको हम Cl से डिनोट करते हैं, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रोड्यूस होंगे जब क्लोर-एल्कली प्रोसेस होगा। क्लोर-एल्कली प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और ब्राइन, जिसको हम NaCl के नाम से जानते हैं, which will decompose to form sodium hydroxide, ठीक है, जो कि बाद में NaCl जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है NaOH, which is sodium hydroxide. Okay, next question. Who said that cells arise from pre-existing cells? So guys, Rudolf Virchow और Robert Hooke, दोनों ही नाम सही है, आपको ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा
वो सही होगा। रुडॉल्फ वर्चो गिवन हो तो रुडॉल्फ वर्चो, रॉबर्ट हुक गिवन हो तो रॉबर्ट हुक। ओके, नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ व्हाट टिश्यूज? तो गाइस स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो नर्वस टिश्यूज से बनी होती है। अगला है, वे वाज द फर्स्ट फेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 हेल्ड? तो गाइस खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 जो था वो दो फेजेस में खेला गया था। जो पहला फेज था वो 2 से 6 फरवरी 2024 खेला गया लेह लद्दाख में। जो दूसरा फेज था वो 21 से 25 फरवरी 2024 तक खेला गया गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। Okay, which institute launched India's first book on sports marketing in? So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जिसको हम IISM के नाम से जानते हैं। ओके, अगला है, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन हु इज मिस्टर पेड्रो सांचेज, इन्होंने इनॉग्रेट करा है द टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ C295 एयरक्राफ्ट। तो ये कहाँ पर किया गया? तो दिस हैपेंड इन वडोदरा गुजरात ऑन 28th of October 2024। अगला क्वेश्चन, विच आयन इज गिवन बाय एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली? सो गाइस जो एसिड्स होते हैं वो H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयंस देते हैं, जो बेस होता है वो OH माइनस देते हैं। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द आयंस व्हिच has been given by the acid and bases respectively। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर देयर इन बाइनरी फिजन? तो गाइस जब भी एक पेरेंट सेल होता है सेल डिवीजन के प्रोसेस में वो फिर फर्दर डिवाइड कर देता है, तो दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअली डिफरेंट हो जाते हैं इस बाइनरी फिजन के प्रोसेस में। सो टू डॉटर सेल्स इज द करेक्ट आंसर। What is obtained when calcium oxide reacts with water? तो गाइस जब कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड विच इज CaO, H2O इज वाटर, तो अपने पास आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्वेंच्ड लाइम भी बोलते हैं। व्हेन फोर्स ऑन मून, ठीक है, मून पर जब फोर्स जो है वो है 2.02 इंटू 10/20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन अर्थ? तो गाइज वो जो होगा वो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है वो बताता है दैट फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द मून इज द सेम एज अ फोर्स ऑन द मून ड्यू टू द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ पे फोर्स है मून के कारण और जो मून पे फोर्स है अर्थ के कारण, वो दोनों ही सेम है। सो जो फोर्स होगा वो अर्थ पे भी सेम ही होगा। What type of motion is found in paramecium? तो गाइस सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है। In multiple fission, a cell divides into how many parts? Oh, sorry. In multiple fission, a cell divides into many parts, and in double fission, a cell divides into how many parts? तो मल्टीपल में क्योंकि बहुत सारों में हो जाता है, तो जो डबल होगा उसमें टू पार्ट्स में हो जाता है। तो आंसर आपका टू पार्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हो गया अमीबा, जैसे कि अमीबा का ये पेरेंट सेल है, फिर वो आगे फिजन अंडरगो हो जाता है, बाइनरी फिजन हो गया, डबल फिजन हो गया, तो वहां पे ये दो डिफरेंट डिफरेंट अमीबाज बन जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट। और मल्टीपल फिजन के एग्जांपल की बात करें तो इट इज प्लाज्मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड, ठीक है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 3, then what will be the work done? तो guys again यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा वर्क का, which is W is equals to F into S। तो आपको क्या करना है, W हो गया वर्क डन, F हो गया फोर्स अप्लाइड, S हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, so you're gonna get the displacement which is 15 joule। In animals its organ is directed by what? So animals में जो organs होते हैं they are directed by the nervous system। What is the magnifying formula of a lens? So it is M is equals to V by U। Convert 298 Kelvin to Celsius। तो गाइज इसमें क्या करना है आपको, सेल्सियस का फॉर्मूला क्या रहेगा? ठीक है, सेल्सियस इज इक्वल्स टू K - 273.5।
तो यहाँ पे आपको केल्विन क्या दे रखा है 298, उसमें से आप 273.5 माइनस कर दो, देन यू आर गोना गेट 224.85 डिग्री सेल्सियस, which is the Celsius temperature. Okay, next is which lens will be used for diopter minus 0.5 vision impairment. तो उसके लिए आपको concave lens use करना रहेगा. Where was the Param Rudra supercomputer recently inaugurated? तो इसका question का आंसर हम बता चुके हैं. We've recently discussed NS Bose National Center for Basic Sciences that is there in Kolkata. What happens when ferrous sulfate is heated? तो guys ferrous sulfate is FeSO4. उसको जब आप heat करोगे तो इस chemical reaction के through आप देख सकते हो 2FeSO4 जो कि आगे जाके Fe2O3 plus SO2 plus SO3 बनाता है. Okay, next question. What is used as electrolyte in solution? So guys, एक substance होता है जो कि जब पानी में add करा जाता है तो it renders it conductive, जो कि एक electrolyte कहलाता है. ठीक है. कॉमन एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वो होता है ऑर्डिनरी सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl भी बोलते हैं. ठीक है. जो सॉलिड NaCl होता है और जो प्योर वाटर होता है वो दोनों ही नॉन कंडक्टिव होते हैं, लेकिन सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर जो होता है वो बहुत ज्यादा कंडक्टिव होता है, इनफैक्ट रेडिली कंडक्टिव होता है. What connects bones and muscles? तो guys टेंडन connects bones and muscles और लिगामेंट जो होता है वो आपका बोन टू बोन कनेक्ट करता है. What is the voltage? V when there is 12 ohms resistance and 2 ampere current. तो guys यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगा दो V is equals to I into R. ठीक है. तो वोल्ट निकल जाएगा आपका, जिसमें I रेजिस्टेंस जो आपको दे रखा है वो 12 दे रखा है, करंट जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो 12 इंटू 2 इज 24 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर है. Okay, next is which city of Uttar Pradesh has been ranked first among cities with a population of 3 lakh to 10 lakh in the Clean Air Survey 2024. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद, और क्योंकि फर्स्ट सिटी रही है उत्तर प्रदेश की. सेकंड की बात करें तो अमरावती है, थर्ड की बात करें तो झांसी है. Okay, the pH value of gastric juice is what? So guys, it ranges between 1.5 to 3.5. जो इसके बीच में रेंज होता है वो gastric juice कहलाता है. Okay, in which of the ground state of matter the particles have the highest kinetic energy? So plasma. Which tissue is responsible for growth in the apical parts of the plant? तो apical meristem होगा. Which part of the plant move in the opposite direction of the stem and leaves, and which actually move towards the sunlight? तो guys वो हो गई roots. 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो रिसेंटली किसको दिया गया? तो 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान जी को दिया गया. Which state has won the 14th Hockey India Senior Men National Championship 2024? So guys, उड़ीसा ने जीता है हरियाणा को हरा के by 5-1. और ये जो कंपटीशन है ये SDAT मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में खेला गया, चेन्नई में जो है, और 4 to 16 नवंबर 2024 तक खेला गया. और बात करें 14th हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप की, तो इट वाज हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र, पिंपारी मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेला गया 13 से 23 मार्च 2024 को. What is the magnification formula of a lens? So it is m is equals to 8 by h1 equal to v by u, h dash, sorry. Okay, next is what is responsible for flexibility in plants? So it is collenchyma tissue which actually is responsible for the flexibility in plants. Okay, what is the budget of PM Vishwakarma Yojana for the year 2023-24 to 2027-28? So guys, it is 13,000 crore rupees which has been given as the budget of PM Vishwakarma Yojana. ठीक है. और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है इट्स टू कनेक्ट द क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस ऑफ द कंट्री
with the mainstream of development of the country. PM Vishwakarma Yojana जो है, it actually provides loans up to 3 lakh rupees at the rate of 5% per annum interest without any collateral. Okay, in which district of Gujarat has the Prime Minister opened a data center? So he has opened it in Gandhinagar. The SI unit of mass and weights are, so guys, mass की बात करें तो it is kilogram, weight की बात करें तो it's Newton. Which bank has launched Amrit Vrishti Yojana? So guys, State Bank of India ने recently launch करा है Amrit Vrishti Yojana. Who has won the Hockey Junior Asia Cup 2024? So it is India. Who discovered the living cell in the pond? So guys, Anton von Leeuwenhoek ने 1674 में discover करा एक living cell in a pond. Where is the newly inaugurated ultimate supercomputer? So IIT Guwahati. That's it guys, those were the very important GK, GS, maths and science questions जो कि आपके 27 दिसंबर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आरआरबी टेक्नीशियन का आपका ग्रेड 3 का 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं. इफ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड. आज के लिए गाइज बस इतना ही. आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. We will see you in our next video. Tab tak ke liye a very good luck to all the candidates.